अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाय हम राफिक खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी एंड वेलकम टू बायो ब्रेन। 9th क्लास बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ग्लॉसरी स्टार्ट की है और डिफरेंट डेफिनेशंस हम देखते हैं। आज हमारी जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है बल्ब। मॉडिफाइड शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम विद स्टोर्ड फूड। आपने अंडरग्राउंड स्टेम देखे होंगे जिनके अंदर स्टोर्ड फूड होती है, और बल्ब जैसी ही अपीयरेंस इनकी होती है, मोटे फूले हुए जैसे प्याज के बल्ब आपने देखे हैं ना जी। तो ये हैं बल्ब्स, ज़ेर ज़मीन तने जिनको आप कह सकते हैं। और फिर है कैटाबोलिज्म, द मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मालिक्यूल इनटू स्मॉलर वन। कैटाबोलिज्म की बात हो रही है या कैटाबोलिक प्रोसेस की बात हो रही है, ये है क्या? कैटाबोलिज्म बेसिकली मेटाबॉलिज्म की एक किस्म है जिसमें लार्जर मालिक्यूल्स को, बड़े मालिक्यूल्स या पेचीदा मालिक्यूल्स को तोड़कर सादा मालिक्यूल्स में तकसीम किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की बुनियादी इकाई को सेल कहते हैं। आपको पता है तमाम जानदार सिंगल सेल हों या मल्टी सेलुलर हों, सेल्स से मिलके बने हैं। तो वो छोटी से छोटी चीज़ जो इंसान में पाई जाती है, जो अपना काम खुद करती है, यानी कि काम डिवाइड किए में उसके अंदर अपना न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, पूरी एक सल्तनत है, वो है सेल। सेल साइकिल, नेक्स्ट है सेल साइकिल, सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट अ सेल ग्रोज, रेप्लिकेट इट्स डीएनए एंड डिवाइड इनटू डॉटर सेल्स। ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है, यानी तब्दीलियों का ऐसा दौर है जो एक के बाद एक आता है, जिसमें वो अपने साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं, डीएनए को रेप्लिकेट यानी डबल करते हैं, डीएनए अपना डबल करते हैं और डिवाइड करते हैं इनटू डॉटर सेल्स, और दो में तकसीम हो जाते हैं। नेक्स्ट इज cell wall, the protective and rigid structure that surround the cell membrane of many types of cell, including in plant cell, bacterial cell and fungal cell। ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर है, सख्त है, और पौधों के सेल्स के बाहर सबसे बाहर वाली तय बनाता है, सेल वॉल कहलाती है। इसी की वजह से आपने देखा पौधे का तना कितना सख्त होता है, उसको दबाया भी नहीं जा सकता। प्लांट सेल्स में भी पाई जाती है, बैक्टीरिया के सेल्स में भी पाई जाती है, और फंगल सेल्स में भी पाई जाती है। देन सेल मेम्ब्रेन, द कोट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन सराउंड्स एंड इनक्लोज आ सेल। ये सेल मेम्ब्रेन जानवरों के सेल्स में पाई जाती है। ये प्रोटीन एंड लिपिड से मिलकर बनी होती है, लिपिड बाय लेयर से बनी होती है, एंड प्रोटीन इज एम्बेडेड इन देम, यानी कि लिपिड बाय लेयर, लिपिड की दोहरी तय से एक तय बनी होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, और मतलब फ्लूइड मोज़ेक मैंने इसलिए कहा, मोज़ेक मॉडल है बेसिकली, क्योंकि ये अपनी शक्ल बदलती रहती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और जानवरों के सेल्स में पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन आउटर लेयर होती है। उसके बाद आ गई सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड दैट अकर इनटू द सेल टू गेट एनर्जी, एटीपी। ऑक्सीडेशन, फूड की ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है। फूड क्या है? ग्लूकोज पार्टिकल, उसको तोड़ के एटीपी बनाया जाता है, एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और ये एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, ये सेल के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज सेंट्रियोल, cylindrical tube-like organelles composed of microtubules present in the cell of animal and most protist। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर की तरह के ये स्ट्रक्चर होते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जानवरों के सेल्स में पाए जाते हैं, पौधों में सेंट्रियोल नहीं पाए जाते, और ये इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि सेंट्रियोल ने जाके क्रोमोसोम्स को डिवाइड करवाना होता है, सिस्टर क्रोमाटिड्स को डिवाइड करना होता है। अच्छा, उसके बाद आ गए जनाब chiasmata, the complex formed by the joining attachment of two non-sister chromatids of a homologous chromosome during meiosis one। meiosis one के ज़रिए जो non-sister chromatids हैं ना, वो आपस में अटैच होते हैं, जिसको chiasmata बोलते हैं। chloroplast, organelle in the cell of plant and algae where फोटोसेंसिस टेक प्लेस। ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट, और ये ग्रीन कलर की होती है। जब इस पे सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये फोटोसेंसिस करती है, यानी कि अपनी फूड तैयार खुद करती है, इसीलिए पौधों को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और इसलिए हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रोज़ आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।